अभी तक 1.5 घंटे का सफ़र हो चुका है और हम बिल्कुल फ्रेश हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। शुरू में जब हम पारस से चले थे सिर्फ खुश्क पहाड़ हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन जो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी हम जंगल में दाखिल हो चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत व्यू है, फुल ऑफ एडवेंचर। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी टूर किए हैं ये बिल्कुल रूटीन से हट कर है। ये बिल्कुल सेम जिस तरह अफ्रीका में एक सफारी होता है, सफारी फॉरेस्ट का जो एक विज़िट होता है, मतलब ये बिल्कुल उस तरह है। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा मौसम है। पारस में गर्मी थी लेकिन जो ऊपर जा रहे हैं मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि जो हमने जीप हायर की है इसके हमने चार्जेस दिए हैं 3,000 रुपये। मतलब ये हमें लेके भी जाएगी और वापस भी छोड़ेगी। वैसे इसके जो रेट है 4 से 5,000 रुपया होता है। हमें 3,000 रुपया कैसे मिला कि जो जीप के ड्राइवर हैं इन्होंने ऊपर एक मतलब जो जिस तरह हम जा रहे हैं इसी तरह एक ग्रुप को लेने जाना था, वापस उन्होंने आना था। इन्होंने खाली जा रही थी तो हमारे इनसे डील हो गई है। मैं साथ साथ ये भी बताना चलूँ कि 50% लोगों को शरान फॉरेस्ट का पता है और 50% लोगों को शरान फॉरेस्ट का नहीं पता। क्योंकि जिस तरह कुमराट वैली फेमस हुई है इमरान खान के विज़िट करने के बाद, इसी तरह ये शरान फॉरेस्ट भी फेमस हुई है। मैं अपने व्यूअर्स को ये रिकमेंड करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे विज़िट करें। यहाँ पे क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है, आप इसका मतलब है गंदगी यहाँ पे भी नहीं होगी, क्योंकि जितना लोगों को पता चल जाता है वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे आपको पता है हमारे उतना ही गंद डालना शुरू हो जाते हैं, फिर उस प्लेस का वो चार्म नहीं रहता। दूसरा जो हमारा पहले प्लान था हम यहाँ पे बाइक्स पर सफ़र करें, लेकिन जब हमने मकामी लोगों से पूछा और यहाँ पे डिफरेंट अपने कोलिग्स वगैरह से नेट पर इन्वेस्ट सर्च किया तो हम इस डिसीजन में पहुँचे कि हम यहाँ से जीप करा लें, क्योंकि रोड ऐसा पथरीला है और सेफ भी नहीं है। अगर यहाँ पे टायर पंचर हो जाए, आपके पास ट्यूब भी होगी लेकिन अगर बाइक के साथ कोई और प्रॉब्लम बन जाए, क्लच प्लेट टूट जाए या ब्रेक शू की प्रॉब्लम हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। हमने फाइनली ये डिसीजन किया कि हम यहाँ पे जीप हायर कर लें। और हमारा जब आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर किया, हमने कहा हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था, अदरवाइज़ हमारे साथ बहुत बुरी होने वाली थी। मैंने बहुत से विज़िट किए हैं लेकिन मैंने ऐसा जो विज़िट नहीं किया। इस जो शरान फॉरेस्ट में बड़ा डिफरेंट जो है, बिल्कुल रूटीन से हट के एक ट्रैक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जीप का भी एडवेंचर है, इसके अलावा जंगल का रास्ता है। अब आगे हम जा रहे हैं, वो एक जगह जो मैंने यूट्यूब में सारी सर्च की थी, वहाँ पे हम जाके देखते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हमें पॉट्स मिलते हैं या कैंप मिलता है रात के रहने के लिए। दूसरा, हमने जाने से पहले जो और इन्फॉर्मेशन ली थी उसमें हमें जीप के ड्राइवर ने भी ये बताया था कि आपने को वहाँ पे होटलिंग का मसला है, मतलब आपको चाय के अलावा आपने कुछ भी खाना पीने के लिए, मतलब रात के खाने के लिए आपको नीचे से, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास सामान होना चाहिए खाना कुकिंग का, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक जगह दी हुई है, वो 500 रुपया चार्ज करते हैं गैस का, आप कुछ भी बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप नीचे से कोई होटल से कोई पका पकाया कोई चीज़ ले आएँ और आप रात को यहाँ खा लें, यहाँ पे प्लेट पर आपको मिल जाएंगी। ठंड यहाँ पे काफ़ी होती है, बेहतर मेरी, अगर आप जो है, अब आप पे डिपेंड करता है, या तो आप अपने साथ सामान ले आएँ और यहाँ पे बना लें, या फिर जो है नीचे से आप बाज़ार से कुछ चीज़ परचेज़ कर लें और आप बना लें। मैं अपने व्यूअर्स को एक और चीज़ बता दूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर लेट्स सपोज आप 2 या 3 बंदे आते हैं और आप पूरी जीप हायर नहीं कराते, आपके पास एक ऑप्शन और है, जिस तरह लोकल पैसेंजर के लिए जीप चलती है। यहाँ पे आगे गांव भी है जहाँ पे लोग आते हैं,
आपके पास ऑप्शन है, ये 300 से 350 रुपया फ्री पैसेंजर चार्ज करते हैं। आप यहाँ पे लोकल आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे पैसेंजर सारे मतलब इस बार लाइक लोकल सफ़र आप करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऐसे ही जैसे सवारियाँ फुल होंगी तब गाड़ी चलेगी। लेकिन बहुत ही सस्ता काम है कि 300 350 रुपये में आप आ जाएंगे और आप रात में यहाँ स्टे कर सकते हैं। एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बिजली नहीं है, मतलब सोलर सिस्टम का सारा जो है सोलर सिस्टम है, लाइट्स वगैरह, मतलब आपकी कोई चीज़ चार्जिंग नहीं होगी। आपके पास पावर बैंक होना लाजमी है, अदरवाइज़ आपके लिए फिर मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं होगा। मतलब आपको सिग्नल तो आ ही नहीं रहे होंगे, मतलब कॉल्स वगैरह SMS वगैरह नहीं होंगे। हाँ, मकामी लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ शारान फॉरेस्ट से 15 से 20 मिनट का एक आपकी वॉक है, और वहाँ से जाके 10 और के जो है सिग्नल आते हैं, लेकिन वो 15 से 20 मिनट जाके आपको कॉल करनी पड़ती है। और यहाँ से जो 2 घंटे का शारान फॉरेस्ट से जो ट्रैक है मंशी टॉप, हमने सुबह वहाँ के लिए निकला है, और वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे यूफोन के सिग्नल, मतलब हर नेटवर्क के सिग्नल आ रहे हैं। मतलब वो काफ़ी हाइट में जगह है और खूबसूरत जगह है। आप साथ साथ अभी म्यूज़िक एंजॉय। गवर्नमेंट इतनी अच्छी जी रोड बनवा दी, ऐसी सड़क हो गई। ओ भाई ओ भाई, यार मैं मिस कर रहा हूँ इस वक्त, मैं लिटरली अपना फ़ोन मिस कर रहा हूँ। लेकिन वो मेरे मुंह है किधर, मेरा फ़ोन उठा लो यार। नहीं, मैं नहीं निकाल सकता। मेरे एक हाथ पे इतना शदीद वज़न पड़ रहा है सिंगल हैंड करके कि मेरे से फिर बाइक नहीं टूटी जानी। मेरी ऑलरेडी रिस्ट में दर्द हो रहा था। हम बोलते नहीं, लेकिन दर्द हमको भी होता है। फाइनली तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं शारान फॉरेस्ट। शारान फॉरेस्ट यहाँ से सिर्फ 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस है, हमें जीप ड्राइवर बता रहे हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को एक और चीज़ बताता चलूँ कि होता ये है कि मोस्टली यहाँ पे एक होटल बना हुआ है, और जो भी आप जीप लेके जाएंगे वो आपको यहाँ पे कहेंगे कि जी आगे आपके पास होटल जो है वो रूम वगैरह खोल लें, आप आगे जाके क्या करेंगे, मतलब वो आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन आप उनकी बातों में ना जाइएगा, वो बेसिकली अपने कमीशन के चक्कर में ऐसे कह रहे होते हैं। ये एक छोटा सा स्पॉट है, यहाँ पे आप रह सकते हैं अगर इन केस अगर आपको आगे स्पेस ना मिले तो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे आपको इजीली स्पेस वगैरह मिल जाती है, इसलिए आपको ऐसे कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। सो और कभी भी याद रखिएगा, कभी भी जीप का ड्राइवर हो या वहाँ के जो मुकामी लोग हों, एक की बातों में नहीं आना। आपने 2-3 बंदों से वहाँ के जो है, या कोशिश करें जब आप इतना दूर आए हैं आप खुद फिज़िकल जाके देख लें, कोई इतना डिस्टेंस नहीं होता। फिज़िकल जाके होटल्स का या वहाँ के कोई भी इंफॉर्मेशन काउंटर बना होता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लें। और हमने भी ऐसे किया, हमने ये सोचा कि हम इंफॉर्मेशन लें, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये हुआ कि हम आगे की तरफ आए। और अभी आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, हम शारान फॉरेस्ट पहुँच चुके हैं। हमसे काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। ये जो सामने का नज़ारा है ये बेसिकली है शारान फॉरेस्ट। इससे नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे रात को स्टे किया, और मैं आपको शारान फॉरेस्ट के बारे में बताऊँ।